नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। एक वाक्य, इसको आप सुनेंगे तो हद पे रह जाएंगे कि साहब, दिल्ली आने के पैसे नहीं हैं, मेरा जो पुरस्कार है वो डाक के द्वारा भिजवा दीजिए। आज बात करते हैं एक ऐसे पद्मश्री प्राप्त एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनके मस्तिष्क में एक जुनून था, एक तत्परता थी, एक बेचैनी थी, जिस वजह से एक साधारण से इंसान को एक असाधारण उपलब्धि मिली। दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना है तो सिर्फ आपको ठानना होता है। कोई भी परिस्थिति आपको आपकी सफलता से रोक नहीं सकती। अगर आपके मन में, आपके दिल में, आपके हृदय में अगर ये विचार बैठ जाए कि हाँ, हमें सफल होना है और इस दिशा में पहुंचना है या इस मंजिल तक पहुंचना है, सिर्फ आपको ठानना भर है। और उसके लिए इतना बेचैन हो जाना है कि जब तक वो मिल न जाए तब तक विश्राम जो है आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ है। बात करता हूं उड़ीसा के एक अति साधारण परिवार में उत्पन्न हुए बालक की, एक दलित परिवार में उत्पन्न हुए बालक हलधर नाग। हलधर नाग जो है, जो उनके माता और पिता 10 वर्ष की आयु में जिनकी मृत्यु हो गई थी। कक्षा 3 में ये पढ़ते थे। कक्षा 3 से ही उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और लोगों के झूठे बर्तन साफ कर करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक स्कूल की रसोई को संभालने का उनको काम मिल गया। धीरे से उन्होंने कुछ समय बाद 1000 रुपये बैंक से लोन लेकर के कॉपी पेंसिल की एक स्कूल के बाहर दुकान खड़ी रख ली और वहीं पर खाली समय में बैठ के धीरे धीरे पठन का कार्य करते करते लिखना शुरू किया। और इस व्यक्ति ने राम सबरी जैसे ग्रंथों को कौशली भाषा में लिखा और उनको जो है लोगों के सामने जबरन प्रस्तुत किया। 1995 से उन्होंने कार्य शुरू किया था और लोगों के बीच में जाते जाते वो इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए कि हलधर नाग ने जो है 20 ग्रंथों की रचना कर डाली, कई सारी काव्य की रचना कर डाली। और इस बीच में 2016 में उनको राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित किया और उनको बुलाया गया। आप सोच सकते हैं कि किन परिस्थितियों में एक बालक था, वो किन परिस्थितियों में बड़ा हुआ था, किन परिस्थितियों में जी रहा था। लेकिन मित्रों, सफलता जो है वो किसी की मोहताज नहीं हो सकती। सफलता सिर्फ आपकी चाह है। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं वहां तक जाने का, उस दिशा में आपके अंदर कितनी बेचैनी है, आपके अंदर कितना जुनून है, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है आपको आपकी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि हम किन परिस्थितियों में हैं। मायने ये रखता है कि आपका उसके प्रति कितनी बेचैनी है। आपका निरंतर अभ्यास, आपकी बेचैनी, आपका जो जुनून है वो आपको वहां पहुंचा देता है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। हलधर की ये जीवन जो था, ये मैंने आपको प्रस्तुत किया। इसके साथ उसकी साहित्य की काबिलियत समझिए कि कक्षा 3 तक पढ़ा हुआ इंसान, जिसके ऊपर जो है संभल विश्वविद्यालय में जो है रिसर्च हो रहा है और कई उनके काव्यों पर कई शोधकर्ता पीएचडी कर रहे हैं और उनको जो है विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हलधर की उन रचनाओं को, उन चीजों को रखा गया है। ये उपलब्धियां उस व्यक्ति की थी जो एक बिल्कुल साधारण, एक सफेद धोती, एक गमछा और पैर में कोई चप्पल नहीं। उनके पास जिस समय उनके जीवन शुरुआत हो, उनके पास जो वो आए थे उस समय उनके पास पूंजी क्या थी? 732 रुपए कुल उनके पास थे, जिसके वो मालिक थे। एक चश्मा जिसकी एक कमानी टूटी हुई थी, पैर में रबड़ की टूटी चप्पल, ये उनकी अपनी मलकियत थी। लेकिन वो अब अद्भुत रचनाएं, वो जो दिल से निकाल करके उन्होंने लिखी थी, वो दिल तक लोगों तक पहुंची और उनको विश्व का सर्वोत्तम, भारतवर्ष का सर्वोत्तम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, हम सबके अंदर वो काबिलियत है। हम सब वहां पहुंच सकते हैं जहां जाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी तत्परता, हमारी निरंतरता, हम निरंतर अभ्यास,
हमारी बेचैनी, हमारा जुनून अगर कायम रहता है तो हमसे हमारी मंजिल कभी दूर नहीं रह सकती। दिस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। तब तक के लिए विचार करिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उसके लिए आपके अंदर कितनी बेचैनी है। नमस्कार।